काबिल सद एहतराम उलमा व सादत किराम, मुअज़्ज़म बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इज्जत मआब मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फ़ख्रे बनी आदम ताहा व यासीन जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद झूम करके दुरूद पाक का नगमा पेश करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या मक्की या मदनी या सरवरी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चढ़ाया उनको कांधे पर, चढ़ाया उनको कांधे पर
रसूलुल्लाह ने अक्सर कोई हम पाया शब्बिरो शब्बर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तकी या आलिमो जाहिद ज़माने में, कोई हो मुत्तकी या आलिमो जाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। कि दुनिया में चाहे वो आलिम हो, चाहे वो जाहिद हो, चाहे वो मुत्तकी हो, परहेजगार हो या वक्त का मुजद्दिद हो, लेकिन वो आले मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि आले मोहम्मद के लिए रगों में अली शेर खुदा का खून होना चाहिए और सीने में माँ खातूने जन्नत का दूध होना चाहिए और नाना मुस्तफ़ा करीम होने चाहिए। तो वो आले रसूल होता है, वो औलादे रसूल होता है। तो आले रसूल के कोई बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो मुत्तकी हो, चाहे वो परहेजगार हो, चाहे वो बड़ा आलिम हो या बड़ा जाहिद हो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए यहाँ से आगे बात को बढ़ाते हैं। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि इमाम आली मकाम ने बस इरादा कर ही लिया था और अपनी बहन हजरत ज़ैनब को ये आपने हुक्म फरमाई दिया था कि जो है तैयारी कर लो, अब हम जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हजरत माँ ज़ैनब ने अपने घर में सभी को हुक्म दे दिया कि तैयारी कर लो, सबको हुक्म दे दिया कि तैयारी कर लो। लेकिन हजरत माँ ज़ैनब जो है वो भी एक अलग घर से थी। हजरत माँ ज़ैनब के लिए जरूरी था कि वो अपने शौहर से इजाजत लेती। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया कि बहन हम मदीना छोड़ करके जा रहे हैं। तो हजरत माँ ज़ैनब ने फरमाया भाई हुसैन तुम तन्हा चले जाओगे, बहन ज़ैनब को साथ नहीं लोगे। तो कहा कि बहन मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हारा भी शौहर है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारा भी अपना घर है और तुम नहीं आ सकती मेरे साथ उस वक्त तक के जब तक कि तुम्हारा शौहर इजाजत ना दे दे। तो कहा कि आका हुसैन मुझे इजाजत दे कि मैं अपने शौहर से इजाजतनामा लेकर आ जाऊं, मैं इजाजत ले लूं। और देखो यहाँ भी हजरत माँ ज़ैनब ने मेरी उन माँ और बहनों को सबक दिया है कि जब अपने घर से निकलो तो अपनी शौहर की इजाजत के बगैर ना निकलो और जब वो इजाजत ना दे तो ये जुर्अत ना करो कि अपने घर से कदम तुम्हारा बाहर आए, वरना कनीज़े फातिमा की फहरिस्ते तुम्हारा नाम निकाल लिया जाएगा। हजरत माँ ज़ैनब ये सबक दे रही है कि भाई हुसैन इजाजत दो ताकि मैं अपने शौहर नामदार से इजाजत लेकर के आऊं। हजरत माँ ज़ैनब गई, हजरत माँ ज़ैनब गई और देखो क्या अंदाज है उनकी इजाजत का। हजरत माँ ज़ैनब, कौन ज़ैनब? अरे वो ज़ैनब कि जिसको भी माँ खातून जन्नत ने कुरान पाक की लोरिया दे दे करके पाला था। हजरत ज़ैनब वो है कि जिस तरह इमाम हुसैन को रसूल पाक ने कांधे पर उठाया था, उसी तरह हजरत माँ ज़ैनब को भी रसूल पाक ने अपने कांधों पर उठाया था। अपने कांधों पर हजरत माँ ज़ैनब को भी उठाया था क्योंकि वो भी नवासी थी और रसूल पाक को बेटियां बड़ी प्यारी थी, इसलिए रसूल पाक ने हजरत माँ ज़ैनब को भी कांधे पर उठाया था। और हजरत माँ ज़ैनब ये हजरत इमाम हुसैन से 1 साल छोटी थी, इमाम हुसैन से 1 साल छोटी थी। हिजरी सन 4 में हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई और हिजरी सन 5 के अंदर हजरत माँ ज़ैनब की विलादत हुई। तो ये 1 साल छोटी थी। हजरत इमाम हुसैन से 1 साल छोटी थी हजरत ज़ैनब।
तो हजरत ज़ैनब जब शौहर से इजाजत मांगने गई तो अंदाज क्या प्यारा था, क्या निराला था। कुर्बान जाऊं मेरी माँ हजरत ज़ैनब पर कि शौहर के पास गई तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इजाजत मांग ली, बल्कि जा करके हजरत अब्दुल्ला के कदमों में बैठ गई। हजरत अब्दुल्ला के कदमों में बैठ गई। अब चारपाई पर बैठे थे और कदम जो है आपके जमीन पर थे, आकर के कदमों पर बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ज़ैनब क्या बात है, क्यों रो रही हो इस तरीके से? तो कहा, क्या है मेरे सरताज है, मेरे शोरे नामदार, मेरा भाई हुसैन तन्हा मदीना छोड़ करके मक्का शरीफ जा रहा है और मैं चाह रही हूं कि मैं भी मेरे भाई हुसैन के साथ जाऊं, क्योंकि मेरी जन्नता माँ, मेरी फातिमतुज़ ज़ोहरा माँ ने कहा था कि मेरी बेटी ज़ैनब तू अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना, और मेरा दिल ये घबराता है कि मेरे भाई हुसैन को मैं अकेला भेज दूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि देखो अभी मेरी तबीयत भी सही नहीं है और तुम अभी रहने दो, इजाजत नहीं दी, अभी रहने दो, मैं तुम्हें चंद दिन के बाद जो है वापस इमाम हुसैन के पास छोड़ आऊंगा। जब इतना कहा तो वो ज़ारो कतार और रोने लगी और कहा कि मेरे सरताज मैं मान रही हूं कि तुम बाद में मुझे भेजोगे, लेकिन क्या मालूम कि एक बार भाई यहाँ से चले गए तो फिर क्या गारंटी है कि भाई का चेहरा वापस देखना नसीब होगा। इसलिए खुदा का तुम्हें वास्ता, ऐ मेरे सरताज मुझे इजाजत दे दो, मेरे भाई को तन्हा ना छोड़ने दो, मुझे इजाजत दे दो ताकि मैं मेरे भाई हुसैन के साथ जाऊं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, हजरत जाफर तैयार के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने जो है जब इनका रोना देखा और मोहब्बत इमाम हुसैन इनके दिल में देखी तो फिर इजाजत दे दी कि जाओ तुम जा सकती हो। हजरत माँ ज़ैनब ने एक छोटी सी कपड़ों की पोटली बांधी और हजरत माँ ज़ैनब को मालूम था कि करबला में क्या होना है। एक आज कोई अल्लाह का वली होना, बंदा जब ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार बन जाए तो वो वली हो जाता है। आज वली का ये आलम है। हुजूर गौसे पाक की ये करामत है ना भाई। क्या आप गैब की खबरें जान लेते थे? इमाम हुसैन जो 13 या 14 पीढ़ियों के बाद इमाम हुसैन के औलाद है, अगर वो गैब की खबरें जान लेते हैं तो फिर इमाम हुसैन क्यों ना जाने, दादा क्यों ना जाने? जब बेटे का ये आलम है तो फिर दादा दादी हजरत माँ ज़ैनब क्यों ना जाने? इनको मालूम था कि करबला में क्या होना है। हजरत माँ ज़ैनब ने कपड़ों की पोटली बांधी और उस पोटली में कुछ कपड़े लिए तो ओनो मोहम्मद देख रहे थे। कहा, माँ ये हमारे कपड़े और हमारे ये झब्बे आप ले रही हैं, ये क्यों ले रही है? तो कहा कि बेटा मैं इसलिए ले रही हूं कि तुम उन्हें इस्तेमाल करोगे, लेकिन यही कपड़े हैं जो करबला के मैदान में मेरे बच्चों की याद दिलाएंगे, तो यही कपड़ों से मैं अपने दिल को तसल्ली दूंगी, इन्हीं कपड़े को देख करके मैं अपने दिल को तसल्ली दूंगी। ऐ मेरे ओनो मोहम्मद, जब आप चलने लगी तो आप पहले ओनो मोहम्मद को नहीं ले रही थी, अब खाली घर से बाहर आई तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि खाली कहाँ जा रही हो? तो कहा बच्चों को आप अपने साथ रखे ताकि आप तन्हा ना हो, आप अकेले ना हो, आप अपने बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारे। तो कहा नहीं, ये बच्चे भी तुम अपने साथ ले जाओ। तो कहा कि तो फिर घर उजड़ जाएगा, घर खाली हो जाएगा। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ये मुझे मंजूर है कि भले मेरा घर उजड़ जाए लेकिन मेरे नाना का दीन न उजड़े, और जाओ जाकर के जो है दीन के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, ले जाओ अपने बच्चों को भी। हजरत माँ ज़ैनब ने अपने बच्चों को भी साथ लिया और आ गई हजरत इमाम हुसैन के घर। अब तैयारी शुरू हो गई। जब तैयारी शुरू हुई तो तैयारी के अंदर हजरत माँ ज़ैनब जो औरतों के अंदर सबकी सरदार थी, आपने सबको हुक्म दिया कि जल्दी जल्दी जो है सामान को तैयार करो, अब कुछ ही दिनों के अंदर हमें यहाँ से रवाना हो जाना। अब तैयारी बढ़ती गई, तैयारी होने लगी
हजरत इमाम अली मकाम ने जो है सबको हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अली अकबर, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम और जितने भी नौजवानान अहले बैत थे, वालिही वबारिक वसल्लम सलातो वसलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम अली मकाम ने तमाम जवानों को तैयार किया और सबको हुक्म दे दिया कि इतने इतने ऊँट तैयार करो साजो सामान के लिए, और उसके साथ सवार होने के लिए 70 ऊँट लाए गए। और कई ऊँट ऐसे थे अलग जिसके अंदर पानी के मशकीज़े भर करके लादे गए, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत थी और बड़ी परेशानी थी, पानी बहुत कम मिल रहा था, पानी की बड़ी किल्लत थी, तो पानी भी साथ लिया गया। और हजरत इमाम हुसैन के लिए घोड़ा लाया गया। वो सब तैयारी मुकम्मल हुई, लेकिन उस तैयारी से पहले अभी तो कुछ कई दिन बाकी है कि हजरत इमाम हुसैन को मदीने से निकलना। वो आखिरी रात आई कि जिस रात इमाम हुसैन को बस सुबह में फजर की नमाज पढ़ करके निकलना था। हजरत इमाम अली मकाम वो आखिरी रात आई तो हजरत माँ ज़ैनब और इमाम अली मकाम बैठे हुए थे, घर में साथ में बैठे थे। और ख्याल आया कि चलो नाना जान के रोजे पर हाजिरी दे ले। माँ खातून जन्नत से भी इजाजत मांग ले कि अब हम मदीना छोड़ करके जा रहे हैं। और जितने भी सहाबाए किराम जन्नतुल बकी में आराम फरमा है, सभी को सलाम करके आए। आखिरी हजरत इमाम अली मकाम सबसे पहले रोजे रसूल पर आपने हाजिरी दी। अभी तो घर से कदम बाहर निकले ही थे कि आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि आप उस मदीने की गली से गुजर रहे थे जिस मदीने की गली को जिंदगी भर के लिए इमाम हुसैन को अलविदा कहना था। आप अपने हुजरे से निकले और रोज़े रसूल पर पहुंचे। दूर ही से ज़ारो कतार मेरे इमाम रोने लगे और फौरन जा करके रोज़े रसूल की जालियां पकड़ ली और आपने फरमाया, ऐ मेरे नाना जान, देखो कौन आया है, जरा देखो, तुम्हारा वो हुसैन आया जिनको तुमने बड़ी नाजों से पाला है। ऐ मेरे नाना जान, जिनको तुमने अपने कांधों पर उठा करके मदीने की गलियों में घुमाया है। ऐ मेरे नाना जान, वो हुसैन आज तुमसे जुदा हो रहा है कि जिस हुसैन का रोना भी तुमको गवारा न था। ऐ मेरे नाना जान, आज हुसैन आया है। ऐ नाना हुसैन तुमसे इजाजत मांगने आया है। ऐ नाना जान, देखो ना कौन आया है, देखो हुसैन आया है। ऐ नाना, वो हुसैन आया है कि जब भी हुसैन को तुम देखते तो हुसैन को सीने से लगा लेते थे। हुसैन को जब भी देखते तो पेशानी चूमते, लबों को चूमते, गले को चूमते और सूंघा करते थे। ऐ मेरे नाना जान, देखो वो हुसैन आया है कि जिस हुसैन के लिए तुम दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, ये हुसैन, ये हसन मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं, समझो वो मेरे बेटे हैं। ऐ नाना जान, मैं वो हुसैन हूँ कि जिस हुसैन पर तूने इब्राहिम को कुर्बान किया, मैं वो हुसैन हूँ। ऐ नाना जान, मैं बेहतर जानता हूँ कि मेरा मदीने से जुदा होना मुझ पर बड़ा गिरा गुजरता है, लेकिन नाना जान, मुझसे ज्यादा आपको तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ मेरे नाना जान कि मेरा जुदा होना मदीने से मुझ पर तो बड़ा गिरा गुजरता है, मुझ पर तो बड़ा सदमा है, लेकिन जरूर है मेरे नाना जान, तुम्हें भी तकलीफ होगी। इस तरह रोते रोते इमाम अली मकाम वहां पर सो जाती, आपकी आंख लग जाती। और दूसरे हजरत माँ ज़ैनब, हजरत
सकीना और हजरत औन मोहम्मद ये सब भी साथ में हैं और वो भी जो है जालियों को पकड़ पकड़ करके रो रहे हैं। हर कोई अपने अंदाज में है, हर कोई नाना जान कर रहा है, हर कोई सरदार अंबिया को पुकार रहा है। वो मदीना कोई छोड़ना नहीं चाहता जिस मदीने की लोग तमन्ना करते हैं, जिस मदीने में लाखों रुपया लोग देखते नहीं है बल्कि खर्च करके फौरन रोज़े रसूल देखना चाहते हैं। और उसी रोज़े रसूल को आज वो बड़ी बड़ी बेदर्दी के साथ छोड़ने जा रहे हैं खानदान अहले बैत। हजारों कतार जालियों को पकड़ पकड़ के रो रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम जो रोते रोते आपकी आंख लगी तो देखा कि सरवरे कायनात तशरीफ लाए हैं, आका तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम ने आते ही इमाम हुसैन को अपने सीने से लगा लिया। जिस तरह हयात में आप मेरे करीम आका अपनी जाहिरी जिंदगी में जिस तरह मेरे करीम आका सीने से लगाते थे इमाम हुसैन को, उसी तरीके से सीने से लगाया, पेशानियां चूमने लगे और मेरे इमाम हुसैन को अपने सीने से लगा लिया, चूमने और चाटने लगे और बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया। और हजरत इमाम हुसैन से फरमाया, हुसैन मैं सब देख रहा हूँ कि तुमने जो आज मेरे सामने बयान किया, मैं सब देख रहा हूँ। और जितने भी तुझे मजबूर कर रहे हैं बैत के लिए, मैं सबको जानता हूँ और ये सब के सब मेरी शफाअत के उम्मीदवार भी है। लेकिन हुसैन तू फिक्र ना कर, जिन्होंने तुझे मदीना छोड़ने के लिए मजबूर किया है वो सब के सब जो है मेरी शफाअत से महरूम रहेंगे, एक को भी उसमें से शफाअत नहीं मिलेगी। ऐ मेरे बेटे हुसैन सब्र करना, अरे अभी तो तुझे मदीना छोड़ना है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि हुसैन तू मदीना छोड़ देना, मक्का छोड़ देना, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अभी तो तुझे बहुत सब्र करना है मेरे बेटे हुसैन तुझे बहुत सब्र करना है। बड़ी मुश्किलों बड़ी मुसीबतों का सामना करना होगा और बड़ी आंधिया बड़ी तूफान जुल्म के आएंगे। और मेरे बेटे हुसैन कहीं ऐसा न हो कि वो तेरे कदमों को मुतज़लज़ल कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कदम जो है डगमगा जाए। ऐ हुसैन तुझे सब्र करना है और अभी तो तुझे बहुत कुछ खोना है, अभी तो शुरुआत हुई है। बेटा हुसैन सब्र करो और याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें साबित कदमी अता फरमाए, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र अता फरमाए, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र अता फरमाए और इतनी बड़ी तुम्हारे इम्तिहान में अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब फरमाए। रसूल पाक ने बड़ी दुआएं दी। दुआएं देने के बाद हजरत इमाम हुसैन की आँख खुली और देखा कि हजरत माँ ज़ैनब और मोहम्मद हजरत सकीना ज़ारो कतार रो रहे। रात का ताई हिस्सा है, सन्नाटा है, रात का सन्नाटा छाया हुआ है, किसी को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ खानदान अहले बैत हैं जो बहुत बड़े सदमे और बहुत बड़े गम के अंदर मुब्तला है कि हमें मदीना कल छोड़ना है। और यहीं तक नहीं, रोज़े रसूल से हाज़री देने के बाद, इजाज़त मांगने के बाद अलविदा कहते हुए हजरत इमाम अली मकाम फिर माँ खातून जन्नत के तुरबत पर आए। रोज़े रसूल और जन्नतुल बकी में थोड़ा फ़र्क है, थोड़े दूर दूर है। तो रोज़े रसूल से आप कब्रस्तान में जन्नतुल बकी में आए। इमाम हुसैन हजरत माँ खातून जन्नत के कदमों पर खड़े रहे, कदमों की साइड खड़े रहे और हजरत माँ ज़ैनब सरहाने खड़ी रही और दोनों भाई बहन ने माँ को पुकारा, ऐ मेरी शफीक और मेहरबान माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ जिसने हमें बड़े प्यार से पाला, बड़े नाजों से पाला। ऐ मेरी वो माँ
कि जिसने कुरान पाक की आयतों की लोरियां दे दे करके हम बच्चों को पाला, हमें पाला। इमाम हुसैन फरमाते मेरी माँ कि जब तुम्हारा हुसैन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता तो तुम परेशान हो जाती थी, तुम ज़ारों कतार रोने लगती थी। वो हुसैन तेरे मज़ार पर आया है, ए मेरी माँ तेरा बेटा हुसैन आया है। ए मेरी माँ जिस हुसैन को तूने अपने हाथों से खिलाया, ए मेरी माँ जिस हुसैन को तूने बड़ा प्यार किया, ए माँ जिस हुसैन को तूने बड़ी मोहब्बत दी, वो हुसैन आज तेरी बारगाह में आया है और तुझसे इजाजत मांग रहा है कि माँ तेरे तुरबत को, तेरे मज़ार को हुसैन जिंदगी भर के लिए छोड़ करके जा रहा है। ए मेरी माँ दुआओं से नवाज दे। आपने दुआ फरमाई और इजाज़त मांगी और वहाँ से इजाज़त लेकर के आप हजरत इमाम हसन के मज़ार पर भी आए और जितने भी सहाबाए किराम जन्नतुल बकी के उस कब्रिस्तान में मदफन थे उन सब से आपने बारी बारी जो है सलाम, आखिरी सलाम लिए और वापस जो है वो छोटा मोटा काफिला वापस घर आया। अब जब वो घर आया एक फहरिस्त इमाम हुसैन ने कहा कि एक फहरिस्त तैयार करो, एक फहरिस्त तैयार की जाए कि जिसके अंदर करबला में जाने वाले, मक्का शरीफ जो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ जाने वाले हैं उनकी पूरी फहरिस्त बनाई जाए कि किसको जाना है और किसको नहीं जाना। ये पूरी फहरिस्त बनाई गई। जब ये पूरी फहरिस्त बनी तो हजरत इमाम हुसैन ने पूरी फहरिस्त पर नजर डाली, हर किसी के नाम पड़े। अब वो अभी यहाँ नाम अगर पढ़े जाए तो बहुत ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि 80 से जायद अफराद थे जो मदीना से रवाना हुए थे और फिर बीच में थोड़े दूसरे लोग भी शामिल होते जाते थे और 72 तो नुफूस कुदसिया थे। अहले बैत इज़ाम वो शहीद होने वाले 72 नफूस कुदसिया थे और इसके अलावा दूसरे ऐसे भी थे कि जो बच्चे भी थे, ख़वातीन इस्लाम भी थी, वो सब भी थे। वो 80 की तादाद थी और उससे ज्यादा भी जो है वो रास्ते में मिलते जाते और ये काफिला पूरा मुकम्मल तैयार होता जाता। लेकिन किसको जाना था वो इमाम हुसैन को मालूम था। तो पूरी फहरिस्त जो थी वो सबका नाम देखा, नाम देखते 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 हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि यहाँ पर फातिमा सुगरा का भी नाम लिखा है। आपने उस नाम को मिटाया और हजरत अब्बास अलंबरदार से कहा कि मेरे भाई हजरत बीमार सुगरा से कह दो कि उसे नहीं जाना। हर कोई अपने साथ आएगा, जितना फेरिस्त में नाम लिखे वो सब आएंगे, लेकिन बीमार सुगरा नहीं आएगी। बीमार सुगरा अल्लाह अकबर जो तैयारी में मशगूल थी, जो अपना सामान भर रही थी और जिसने तो बड़े बड़े तहाइफ हजरत अली अकबर के निकाह के लिए हजरत बीमार सुगरा ने वो तहाइफ जमा करके रखे थे कि कुछ तहाइफ जमा करके संभाल के रखे थे कि जब मेरे भाई मेरे वीर अली अकबर की शादी होगी तो मैं उसे ये तोहफे दूंगी। तो हजरत बीमार सुगरा वो जितने तोहफे थे वो सब तोहफे समेट करके अपने पास रख रही है। कब यहाँ से सफर में निकलना है तो तहाइफ को मैं संभाल करके रखूं। हजरत अब्बास अलंबरदार वो घर के करीब से निकले होंगे और हजरत बीमार सुगरा को इस तरीके से तैयारी करते देख लिया। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे भाई अब्बास जाओ और जाकर के बीमार सुगरा से कहो कि तुम्हें नहीं चलना। हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा हुजूर ऐ मेरे आका हुसैन ये काम मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि मैं तुम्हारी औलाद को खुश करूं, लेकिन अगर मैंने बीमार सुगरा को जा करके उनको ये कहा कि अब तुम्हें नहीं चलना तो वो ज़ारो कतार रोने लगेगी, और जाकर मैं कहूं और वो रोने लगे उसे दुख हो, ये मुझे गवारा नहीं है।
ए मेरे आका हुसैन, मुझसे ये नहीं हो सकता, खुदारा मुझे माफ कर दे। हजरत इमाम अली मकाम ने जब कहा तो हजरत अब्बास अलंबरदार ने बिल्कुल जो है आपसे कह दिया कि आका हुसैन ये मुझसे नहीं हो सकता। तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को भेजा कि जाओ बेटा तुम हजरत अब्बास चचा के साथ जाओ और जाकर के तुम अपनी बहन से कह दो। हजरत अली अकबर हजरत अब्बास अलंबरदार के साथ गए और जाकर के अपनी बहन को समझाया और जाकर के यूं अर्ज किया कि मेरी बहन बीमार सुगरा तुम नहीं आ सकती, तुम्हें मदीना छोड़ करके नहीं आना, तुम्हें यहीं रहना है। कहा भाई क्यों? भाई तुम्हारे साथ तो हजरत कासिम भी आ रहे हैं, चाचा हजरत अब्बास भी आ रहे हैं, तुम्हारे साथ तो मेरा छोटा भाई अली असगर भी आ रहा है, ओनो मोहम्मद भी आ रहे हैं और बहुत सारे तुम्हारे काफले के साथ आ रहे, सब आ रहे, मैं क्यों नहीं आ रही? कहा कि बाबा जान की मुमानियत है कि तुम बीमार हो और जब तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी तो 1 महीने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए। ये सफर बहुत लंबा है और न जाने इस सफर के अंदर रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आ सकती है। रास्ते में बहन हो सकता है कि तुझे कोई दवाई ना मिले और रास्ता अब सवारियों पर बैठ करके जाना है, सवारियों का रास्ता है, कोई चल कर भी जाएगा तो बड़ी मुश्किलें होंगी, इसलिए बाबा जान का हुक्म है कि तुम नहीं आ सकती। तो कहा भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं अपने भाई कि मैं इतनी बीमार हूं लेकिन मैं अपने वीर हजरत अली असगर से अपने दिल को बहला लिया करती थी। जब मैं अपने भाई को अपने गोद में बिठाती तो मैं अपनी बीमारी भी भूल जाती थी और तुम कह रहे हो कि बीमार सुगरा तुम्हें नहीं आना, ये कैसे हो सकता है? मैं बाबा के पास आऊंगी। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन के पास हजरत बीमार सुगरा आई। कहा बाबा ये कैसा मुझ पर जुल्म है कि तुम सबको ले जा रहे हो और मुझ बीमार सुगरा को यहाँ तन्हा छोड़ रहे हो। कहा बेटा तुम बीमार हो और तुम्हारा सफर में आना ये बेहतर नहीं होगा, जब हम तुम पर जुल्म नहीं कर रहे बल्कि तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं। कहा बाबा अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे सवारी मांगूंगी तो मैं तुमसे सवारी नहीं मांगूंगी। बाबा मैं मेरे भाई अली असगर जिस ऊंट पर बैठा है उसकी लगाम पकड़ करके मैं आगे चलते चलते जाऊंगी, रास्ते में फरियाद नहीं करूंगी कि मैं थक चुकी हूं या बीमार हूं, मैं किसी भी चीज की फरियाद ना करूंगी। बाबा अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं बीमार हूं और मैं चल ना पाऊंगी तो नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं चल कर जाऊंगी और मैं अपने भाई मेरे वीर अली असगर जिस सवारी पर बैठा होगा उसकी लगाम पकड़ लूंगी। बाबा मैं तुमसे कोई फरियाद नहीं करूंगी, बाबा मैं तुमसे दवाई नहीं मांगूंगी, बाबा मैं तुमसे पानी नहीं मांगूंगी, बाबा मुझ बीमार को छोड़कर ना जाए बल्कि मुझे साथ ले जाए, मुझे साथ ले जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और फरमाया बेटा मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता बल्कि रसूल पाक की इजाजत नहीं है कि मैं तुझे ले जाऊं, फेरिस्त में तेरा नाम नहीं है, तेरा नाम नहीं है, इजाजत नहीं है कि मैं तुझे ले जाऊं। बीमार सुगरा और बीमार सुगरा के मुकद्दर आवाज देते थे कि बीमार सुगरा भाई अली असगर को ना छोड़, क्योंकि अली असगर आज जा रहा है वापस दूसरी बार अली असगर का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। बीमार सुगरा दौड़ अली अकबर के कदम पकड़ ले, क्योंकि ये वो नौजवान अली अकबर है जो एक बार निकल गया तो दूसरी बार अली अकबर का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। बाबा के कदम पकड़ ले, बीमार सुगरा
ये इनमें से जा रहे हैं, इनके चेहरे देखना नसीब नहीं होगा। बीमार सुगरा दौड़ जल्दी कर, लेकिन कोई नहीं सुनता बीमार सुगरा की, क्योंकि इजाजत ही नहीं है कि बीमार सुगरा जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत बीमार सुगरा को समझाया कि बेटा देख, मैं तुझसे वादा करता हूं। जब हजरत इमाम हुसैन ने खूब समझाया लेकिन न समझी, तो फिर कहा कि अली अकबर अपनी बहन को समझाओ। हजरत अली अकबर वापस आए, अपनी बहन को सीने से लगाया, दोनों भाई बहन ज़ारो कतार रोए, और हजरत अली अकबर ने वादा फरमाया कि मेरी बहन बीमार सुगरा, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जब तू ठीक हो जाए तो 1 महीने के बाद मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। 1 महीना में मैं तुझे वापस ले जाऊंगा, तू परेशान क्यों होती है? मैं तुझे ले जाऊंगा, तू फिक्र ना कर, तू परेशान ना हो, मैं 1 महीने के बाद तुझे वापस ले जाऊंगा। हजरत बीमार सुगरा को मालूम हो ही गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है और ये काफले में मुझे साथ नहीं ले जाएंगे। तो जो है ज़ारो कतार रो रो करके वो अपने घर के कोने में बैठ जाती है। ये काफला तैयार हुआ, सामान बांधे गए और ये काफला जो है बस सुबह में निकलने के लिए तैयार है। रात का वो पहर चल रहा है, बीमार सुगरा को समझाया जा रहा है, और उसके बाद रात का वो पहर निकलता गया और नमाज फजर का वक्त हो चुका। हजरत इमाम अली मकाम ने सुना के फजर की अज़ानें हो रही है। मस्जिद नबी से नमाज फजर की अज़ान का आवाज आई। इमाम अली मकाम नमाज फजर के लिए आप मस्जिद की तरफ गए। अल्लाह अकबर, वो मदीने की आखिरी नमाज थी इमाम हुसैन की, जो आपने फजर की नमाज मस्जिद नबी में अता फरमाई। इमाम अली मकाम कि आपके कदम इतने भारी हुए कि आप मस्जिद नबवी की तरफ जाना आपके लिए मुश्किल हो गया। आप भारी कदमों से, आप अपने बोझदार कदमों से मस्जिद नबी की तरफ गए। आपने नमाज फजर अदा फरमाई और बड़ी हैरत अंगेज दुआ फरमाई और अल्लाह पाक से इल्तिजा की के ऐ मेरे करीम रब, तेरे महबूब का नवासा जिसने तेरे महबूब की मस्जिद में अब आखिरी सजदे किए और अब अनकरीब रवाना होने वाला है, अनकरीब अब रवाना होने वाला है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, तेरे दीन के खातिर तेरे महबूब का नवासा मदीना छोड़ रहा है, मस्जिद नबी को अलविदा कह रहा है। अल्लाह अकबर। जब आप ज़ारो कतार रो रहे थे तो रावी बयान करते हैं कि मस्जिद नबी की दरो दीवार रो रही थी, मस्जिद की दरो दीवार रो रही थी और हर दीवार से ये आवाजें आती थी, हुसैन हुसैन जब तू चला जाएगा तो हुसैन तेरे जैसे सजदे मुझ में कौन करेगा, तेरे जैसे सजदे कौन करेगा। तू वो सजदा करता है कि हुसैन तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता, तूने वो सजदे किए और तू हमें जुदाई में डाल करके जा रहा है। ये मस्जिदों की दीवारों से आवाज आ रही। हजरत इमाम अली मकाम ने नमाज फजर बड़ी जो है मुश्किल से अदा फरमाई और मस्जिद नबी को अलविदा कहते हुए आप बाहर आए। इतने में जो सवारियां तैयार होकर के बाहर खड़ी थी, सामान सब लाद दिया गया था। अब पता चला मदीने वाले को, अब पता चला मदीने वाले को कि ये काफिला कहाँ जा रहा है। खबर ली उन्होंने कि भाई ये काफिला कहाँ जा रहा, तो कहा इमाम हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहा। बस जैसे सुना कि इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, इमाम अली मकाम के जाने की जब खबर मदीने में एक बिजली की तरह खबर जब पूरे मदीने में फैली तो पूरा मदीना जमा हो गया।
बूढ़ों ने इमाम हुसैन के कदम पकड़ लिए, जवानों ने अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास अलमबरदार जितने जवान थे उनके कदम पकड़ लिए, और छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने ओनो मोहम्मद और अली असगर के कदम पकड़ लिए, और ख़वातीने इस्लाम ने अहले बैत की जितनी औरतें थी इनके कदम पकड़ लिए कि खुदारा ए खानदान अहले बैत तुम मदीना छोड़ के न जाओ। और बूढ़े कहने लगे इमाम हुसैन, अरे तुम तो तुम्हारे नबी की हमारे पास निशानी हो, तुम तुम्हारे नाना की हमारे पास निशानी हो कि जब भी हमें नबी की याद आती है तो हम तुम्हारे चेहरे का दीदार कर लेते हैं, हमें बड़ी तसल्ली मिल जाती है। या इमाम आली मकाम, ए इमाम आली मकाम, अगर तुम चले गए तो मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े रह करके खुतबा हमें कौन सुनाएगा? तुम्हारे नाना का खुतबा कौन सुनाएगा? ए इमाम आली मकाम, अगर तुम चले गए तो तुम्हारे नाना के मिंबर पर खड़े रह करके दरसे कुरानी कौन देगा? कौन देगा? या इमाम आली मकाम, सबने जो है कदम पकड़े और रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। लेकिन क्या हो सकता था? हजरत इमाम आली मकाम ने जवाब दिया, और वो जवाब में अशार के तौर पर सुना रहा हूँ कि किसी के रोने से इब्ने हैदर रुक नहीं सकता, ये सर कट सकता है मगर बातिल के आगे झुक नहीं सकता। मुझे जाना पड़ेगा अज़मते कुरान की खातिर, तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। मैं जाता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं जाता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ रहे ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। इमाम पाक फरमाते कि मैं जा रहा हूँ, मेरा कुछ रहे ना रहे लेकिन मेरे खुदा का नाम रह जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन ने किसी की ना सुनी, और आप जो है आपने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। लोगों ने कहा कि इमाम आली मकाम, आप को कौन यहाँ से भगा रहा है? मदीना क्यों छोड़ आए? हजरत इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया कि मदीने वालों, अभी तक तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मदीना मजबूरन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यजीद सरे इक़्तिदार आ गया है, यजीद तख्त नशीन हो गया है, और यजीद ने मुझसे बैत मांगी है, इसलिए मैं बैत नहीं कर सकता। तुम बखूबी जानते हो कि यजीद फासी को फाजिर है, यजीद जानी और शराबी है, वो जुआरी है। यजीद इस्लाम में जो हलाल है उसको हराम और जो हराम है उसको हलाल बता रहा है। इसलिए हुसैन यजीद के हाथ पर अपना हाथ नहीं दे सकता। इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं यजीद के हाथ पर बैत करूं, और जब यजीद के हाथ पर बैत नहीं करता तो मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं मदीना नहीं छोड़ता तो वो बदबख्त यजीद यहाँ पर खून रेजी करेगा, और मेरे नाना का ये पाक मदीना मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मेरे नाना के मदीना पाक खून से ना पाक हो, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए अगर उसके लिए मुझे मदीना छोड़ना भी पड़े तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे नाना के दीन को आँच ना आए और मेरे नाना का मदीना जो है खून से ना पाक ना हो। बस यही मेरे दिल की तमन्ना है, इसलिए मैं जा रहा हूं। जब इमाम हुसैन ने किसी की ना सुनी और सब जो है अपनी अपनी जगह पर रह गए, तो हजरत इमाम हुसैन का वो काफिला बस अब निकलने लगा। हजरत बीमार सुगरा टिक टिक निगाहों से देख रही है कि काफिला मुझे छोड़ करके रवाना हो रहा है।
देख रही है कि वो काफिला जा रहा है। सुबह सवेरे वो काफिला सबको सवार किया गया ऊँटों पर, और इमाम हुसैन एक घोड़े पर सवार हुए। वो घोड़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था कि जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे हुनैन और दूसरी एक जंग के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घोड़े पर सवार हुए थे, वही घोड़ा हजरत इमाम हुसैन को पेश किया गया। और दूसरे भी घोड़े लाए गए, और दूसरे भी जो नौजवान थे वो सब के सब घोड़े पर सवार हुए, और ये काफिला वहां से रवाना हुआ। काफिला तो रवाना हो गया। हजरत बीमार सुगरा देख रही है कि काफिला यहाँ से रवाना हो गया है, काफिला निकल गया है। काफिले को जाते जाते बीमार सुगरा देख रही है। बीमार सुगरा ने काफिला जब चला तो जहां पर इमाम हुसैन के कदमे पाक के निशान थे, जहां पर भाई अली अकबर के कदम के निशान थे, तो बीमार सुगरा ने काफिला जाने के बाद वो कदमों को चूमने लगी। वो कदम के जो निशान थे उनको चूमने लगी कि न जाने फिर इनका कब दीदार होगा, वो कब वापस तशरीफ लाएंगे। उन कदमों को हजरत बीमार सुगरा चूमने लगी, और जब तक ये काफिला नजरों से ओझल नहीं हुआ, दूर दूर तक वो देखने लगी। बीमार है, पूरा जिस्म जो है बीमारी से झुलस रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो रोती जाती है और काफिले को देखती जाती है। काफिला गर्दो गुबार उड़ाता हुआ जो है नजरों से ओझल हो गया। जब नजरों से ओझल हुआ तो बीमार सुगरा की ये पोजीशन थी कि वो घर जाती, और घर में जब अकेलापन महसूस होता, जब अकेली हो जाती तो दौड़ कर आती और बाबा के और भाई अली अकबर और चचा अब्बास और भाई कासिम के कदमों को देखती तो फौरन चूम लेती और कदमों को देखकर अपने दिल को तसल्ली देती। इस तरह पूरा दिन गुजरा। वो तो सुबह से चले गए थे, पूरा दिन इस तरीके से गुजरा। घर जाती बेचैनी होती, बेकरारी होती, तो दौड़ के आती और उन कदमों के निशान जो छपे थे उनको आकर चूम लेती और इनको चूमती और दिल को तसल्ली देती। अब जब दोपहर का वक्त हुआ और लोगों की आमदो रफ्त हुई, लोगों का आना जाना हुआ, तो फिर वो निशान जो थे वो मिट गए। जब निशान मिटे और दोपहर के बाद शाम के वक्त जब वो वापस आई तो उसने क्या देखा कि लोगों ने मेरे बाबा हुसैन और बाबा मेरे भाई अली अकबर के जो कदमों के निशान थे वो मिटा दिए हैं। अब वो कदमों के निशान नहीं रहे तो बड़ी सारों का तार रोई के बाबा मैं कैसे जीऊंगी, मैं अपना वक्त कैसे गुजारूंगी। ऐ मेरे बाबा, मैं अभी तक दिल को तसल्ली देती तुम्हारे कदमों की, तुम्हारे कदम के जो निशान थे उसे, लेकिन बाबा अब तो कदमों के निशान भी मिटा दिए गए हैं, अब तो कदमों के निशान भी मिटा दिए हैं। अब मैं कैसे जो है अपने आप को मैं कैसे रखूंगी और कैसे अपने दिल को तसल्ली दूंगी कि जब भी मैं परेशान होती और मुझे बेचैनी होती, बेकरारी होती, मेरी बीमारी बढ़ती तो मैं अपने भाई अली असगर को अपने पास रख लेती, बड़ा प्यार और मोहब्बत करती तो मैं अपनी बीमारी भूल जाती। लेकिन अब तो भाई अली असगर भी नहीं है, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मैं भाई अली अकबर को बताती, लेकिन अब तो भाई भी नहीं रहे, अब भाई भी चले गए छोड़कर, अब मैं क्या करूंगी। ज़ारो कतार रो रो करके बीमार सुगरा वो जो छोटा सा हुजरा था, मकान था जिसका दरवाजा भी टूटा फूटा था, वो दरवाजे पर जाकर बैठ गई और हर रोज की हजरत बीमार सुगरा की आदत हो गई कि अब वो सूरज निकलता तो वो दरवाजे पर बैठ जाती।
दरवाजे पर बैठ जाती और ये इंतजार करती कि मेरा भाई अली अकबर मुझे आज लेने आएगा, मेरा भाई अली अकबर लेने आएगा। सुबह सूरज निकलते बैठ जाती तो देखते देखते रास्ता तकते तकते जो है वो शाम हो जाती। वो वही रूटीन हजरत बीमार सुगरा का है। एक महीना गुजरा, फिर तो और बढ़ गया कि जब एक महीना गुजर गया तो बीमार सुगरा जब रात में सोती तो ख्याल आता कि कहीं मेरा भाई अली अकबर मुझे लेने आ जाए, कि कहीं मुझे लेने ना आ जाए। और अगर लेने आ गया और दरवाजा खटखटाया और बीमार सुगरा अगर तू ना उठी और कहीं ऐसा ना हो कि भाई अली अकबर वापस चला जाए, तो जब सोती तो ख्याल आता कि मेरा भाई अली अकबर कहीं मुझे लेने ना आ जाए, तो फौरन झिझक करके उठ जाती, दौड़ करके दरवाजे पर जाती और दरवाजा खोलती, देखती तो दरवाजे पर कोई नहीं होता, दरवाजे पर कोई ना होता। ना खाने का कुछ ख्याल करती, ना अपने दवाई का कुछ ख्याल करती, बस एक ही याद सता रही है कि मुझे काफले के साथ क्यों ना ले गए। मैं बाबा याद आ रहे हैं, भाई अली असगर याद आ रहा है, माँ मेरी माँ शहर बानो याद आ रही है, सब जो है रिश्तेदार, फूफी ज़ैनब भी याद आ रही है, पूरा खानदान पूरा घर जो है वो याद आ रहा है। जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, तो लगातार जो है उस तरह दिन कटते गए कि सुबह सूरज निकलने के बाद वो बैठती तो सूरज डूब जाता, तब तक के बैठे बैठे इंतजार करती, और जब थक जाती कब मेरा भाई नहीं आएगा तो सो जाती, और सोती तो ये ख्याल आता कि कहीं रात के वक्त में भाई आ गया और मैं ना उठी तो क्या होगा, तो झिझक करके वापस उठ जाती। ना रात का चैन है और ना दिन का करार है। अल्लाह अकबर। हजरत बीमार सुगरा की ये पोजीशन है। अब ये काफिला जो है मदीने मुनव्वरा से रवाना हुआ, और रवाना होते हुए ये काफिला कुछ दिनों के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। जब मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो मक्का मुकर्रमा के अंदर सहाबा किराम जो मौजूद थे वहां सबको खबर मिली कि इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने अहलो अयाल के साथ आ रहे हैं, तो सबको बड़ी खुशी हुई। सबने अच्छा खासा इस्तकबाल किया और नवासे रसूल को जो है खुशामदीद कहा और मक्का मुकर्रमा में अच्छे से जगह दी, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, और हजरत इमाम हुसैन वहां रहने लगे। तब एक ही महीना हुआ था इमाम हुसैन को वहां, और कूफा से खतूत आना शुरू हो गए। कूफा वालों को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और आप मदीना छोड़ करके, इसलिए कि आपको यजीद की बैत करना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो मदीना छोड़ करके मक्का शरीफ आ गए हैं। जब ये कूफा वाले को मालूम हुआ तो कूफा वालों ने भी वो जो पहले खत भेजे थे हर जगह पर, कूफा में, दमिश्क में भी भेजे थे, मक्का शरीफ में भी यजीद ने खत भेजे थे, मदीना शरीफ भी भेजे थे, हर जगह पर खत भेजे थे कि यजीद का हुक्म है कि हाथ पर बैत कर लो, जो बैत ना करे उसको कत्ल कर दिया जाए। ये खत तो हर जगह पर पहुंचे थे, तो कूफा में भी ये खत पहुंचा। तो कूफा के लोगों ने ये फैसला किया कि हम यजीद के हाथ पर बैत कैसे करें। कूफा वालों का कहना यह था कि हम पहले से हजरत मौला अली शेर खुदा को हमने अपना इमाम माना था, तो हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद हजरत इमाम हसन को हमने अपना इमाम बनाया, अपना खलीफा बनाया, और अब यजीद तख्त नशीन हो गया है, तो फिर हम, यजीद तो बड़ा फासिक व फाजिर है, बड़ा गुनहगार है, शराबी और जुवारी है, इसलिए हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, बल्कि हमें अगर बैत करनी है तो हम इमाम हुसैन से बैत करेंगे। ये कूफा वालों की सोच थी। तब जब इन्होंने ये मशवरा किया और जब ये इनकी सोच बनी तो इन्होंने खत लिखना शुरू किया। हजरत इमाम आली मकाम को खत लिखना शुरू किया। जब खत लिखना शुरू किया तो फिर यके बाद दिगर खुतूत के जो लाइन लग गई। हजरत इमाम आली मकाम के पास खत आता तो खत में लिखा था
कि हमारे इमाम इमाम हुसैन, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे बाबा मौला अली शेर खुदा को अपना खलीफा बनाया था। उनके बाद तुम्हारे भाई इमाम हसन को हमने खलीफा माना, और अब हम यही चाहते हैं कि अब इमाम हसन के बाद हम तुम्ही को अपना खलीफा बनाएं, हम तुम्ही को अपना सरदार बनाएं, हमारा इमाम बनाएं। और सिलसिला ब सिलसिला ये तो चला आ रहा है। और यजीद तो आप जानते हैं बड़ा फासिक व फाजिर है, यजीद तो बड़ा गुनहगार है, और हम नहीं चाहते कि यजीद के हाथ पर हम बैत करें। यजीद के हाथ पर बैत करेंगे तो दीन का बड़ा नुकसान है। ये खत के अंदर ये मजमून लिखा होता तो खुतूत आते, इमाम हुसैन पढ़ करके उसका कोई जवाब नहीं देते। इस तरह जो है खुतूत आते गए, खुतूत आते गए। कुछ ही दिनों के अंदर 150 से ज्यादा हजरत इमाम हुसैन के पास खत पहुंच गए, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन ने किसी खत का जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन को मालूम था कि ये कूफा वाले, ये वही कूफा वाले हैं जिन्होंने मेरे बाबा मौला अली शेर खुदा से बेवफाई की, मौला अली शेर खुदा से बेवफाई की और मस्जिद में शहीद किया। ये वही कूफा वाले हैं कि जिन्होंने मेरे भाई इमाम हसन को जहर दिया, मेरे भाई इमाम हसन को भी इमाम माना था, वहीं के इमाम थे मेरे भाई हसन, और उनसे भी बेवफाई कूफा वालों ने की। तो जाहिर है ये कि कूफा ला यूफी के कूफा वाले कभी वफा नहीं करते। इसलिए अब मुझे भरोसा नहीं कि मैं अब कूफा जाऊं, कूफा वाले के खुतूत का कुछ जवाब दूं। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन के पास जब एक खत ऐसा आया, एक खत ऐसा आया जिस खत ने इमाम हुसैन को मजबूर कर दिया कि जब ये 150 चिट्ठियां पहुंची और इमाम हुसैन ने जवाब ना दिया, तो फिर एक खत उन्होंने ऐसा भेजा कि जिसका मजमून यूं था कि इमाम आले मकाम, अगर तुम कूफा नहीं आते और अगर तुम हमारे इमाम अगर नहीं बनते तो फिर हम मजबूर हैं, हम हुकूमत का मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो मजबूरन हम यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे। और यजीद के हाथ पर बैत करेंगे तो जाहिर है कि यजीद का हर कोई हुक्म मानना पड़ेगा। यजीद फिर जो हुक्म देगा, फिर वो हलाल हो या हराम हो, हमें मानना पड़ेगा। हम हुकूमत का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो हमारे इमाम, अगर आप नहीं आते तो हम मजबूरन यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे। और कयामत के दिन अगर अल्लाह पाक ने पूछा कि कूफा वालों, तुमने उस बदतरीन और बदबख्त यजीद के हाथ पर बैत क्यों कर ली, तो हम कहेंगे कि पाक परवरदिगार आलम, हमने तुम्हारे महबूब के नवासे हुसैन को बुलाया था। हम तो ये चाहते थे कि हम उनको अपना इमाम, अपना पेशवा माने, हम उनको अपना खलीफा बनाए, लेकिन इमाम हुसैन को इतने सारे खत भेजे लेकिन वो नहीं आए। हम तो मजबूर थे, हम क्या करें, हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो मजबूरन हमने बैत कर ली। जब इन्होंने ये कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक पूछेगा तो हम ये जवाब देंगे, तो हजरत इमाम हुसैन मजबूर हो गए, अब सोचने पर मजबूर हो गए। और आपने मक्का शरीफ के अंदर जो सहाबाए किराम मौजूद थे उस वक्त सबको बुलाया। आपने फरमाया कि मुझे कोई मशवरा दे कि मैं क्या करूं। इस तरीके से खुतूत आते, इस तरीके से खत आते हैं। तो जो बड़ी बड़ी शख्सियतें थी जो सहाबाए किराम, उन्होंने ये मशवरा दिया कि या इमाम अली मकाम है नवासे रसूल, हमारा मशवरा तो ये है कि आप कहीं ना जाए, बस आप इसी मक्का मुकर्रमा में रहे। ये अमन वाला शहर है, यहाँ पर कोई किसी का खून नहीं बहा सकता। या इमाम अली मकाम, आप कूफा ना जाए, क्योंकि कूफा वाले को हम जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे बाबा मौला अली शेर खुदा से भी वफा नहीं की, तुम्हारे भाई हसन से भी वफा नहीं की। हम ये जानते हैं इनको हो सकता है वो तुमसे भी वफा ही ना करे। आप वहां ना जाएं,
आपने उस वक्त भी कैंसिल कर दिया कि चलो नहीं जाना, सबने मशवरा यही दिया, लेकिन फिर भी खुतूत शुरू है, खत पर खत आ रहे हैं कि इमाम हुसैन आप आ जाओ, हम तुम्हें अपना खलीफा मानेंगे, हम तुम्हें अपना इमाम मानेंगे, तुम्हारे बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, बड़ी इज्जतों से नवाजेंगे, तुम पर अपनी जानें निछावर करेंगे, तुम पर जरूरत पड़ी तो हम अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े खुतूतों के अंदर बड़ी बड़ी बातें लिख करके भेजी, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने फिर भी उन्हें कोई जवाब न दिया। लेकिन वापस इन्होंने ज्यादा खुतूत भेजे, तो फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने वापस मशवरा किया, लेकिन सब ने यही कहा कि आप न जाएं तो बेहतर है। लेकिन फिर आखिर में हजरत इमाम हुसैन ने इस्तिखारा किया। अब ये इस्तिखारा जो है, इस्तिखारा करना सुन्नत है कि कोई भी अच्छा काम करे तो आप इस्तिखारा करें। इस्तिखारा का मतलब ये होता है कि उसके कुछ वज़ाइफ होते हैं और कुछ नवाफिल होते हैं पढ़ने के, वो आप पढ़ करके अगर आप सो जाएं, वो दुआएं पढ़ करके और वो नवाफिल पढ़ करके आप सो जाएं, तो आपको ख्वाब में बता दिया जाएगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है या बुरा है, समझ में आ जाता है। तो ये ऐसे कई इस्तिखारे के अलग 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 अमल है। ये हुक्म भी दिया गया कि जब भी अपनी बेटियों की या बेटों की शादी करो तो उससे पहले भी इस्तिखारा क्या करो। आज ये मामला तो है नहीं, आज तो हम अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं भाई वो फला लड़का कैसा है, फला लड़की कैसी है, ये हमारी बातें होती है, लेकिन इस्तिखारा कोई नहीं करता। हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, हम खालिक के कुल को ना पूछे कि वो फला लड़का कैसा है या लड़की कैसी, वही मेरा रब बता दे कि कौन कैसा है। वो सबसे बेहतर जानता है और सबसे बाखबर है, सबके दिलों के राज से भी बाखबर है मेरा रब, वो सब बता देगा। तो इस्तिखारा करना चाहिए। तो हजरत इमाम हुसैन ने यहाँ इस्तिखारा करके बताया कि देखो, जब तुम बिल्कुल जो है समझ में ना आए कब क्या करना है, कसम पड़ जाओ कि समझ नहीं आती कि किधर जाऊं क्या करूं, हर किसी के मशवरे लेने के बाद भी कंफ्यूजन होती हो, तो फिर इमाम हुसैन ने यह तरीका दिया है कि इस्तिखारा करना। इस्तिखारे में जो दिखे उस पर तुम्हें अमल करना। तो हजरत इमाम हुसैन ने इस्तिखारा फरमाया, और रात के वक़्त में आपने जब इस्तिखारा फरमाया तो मेरे इमाम ने इस्तिखारे में क्या देखा वो अल्लाह वो रसूल जाने, लेकिन आपने इस्तिखारा देखने के बाद फौरन सुबह में तैयारी की, फौरन सुबह में तैयारी की। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन को साहबा किराम ने रोका कि भले आपने इस्तिखारा भी कर लिया, लेकिन सुनो हमारी बात कि हम एक मशवरा और तुम्हें दे रहे हैं, एक मशवरा और दे रहे हैं कि इमाम तुम अभी मत जाओ। चलो अगर ऐसा ही है कि कूफा वाले को इतनी हमदर्दी है, इतनी दिलचस्पी है और वो तुम्हें बुला रहे हैं, तो फिर ऐसा करो कि हम हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेज देते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेज देते हैं, वो तुम्हारे नाइब बन करके वहां जाएंगे, और जब वहां जाएंगे वहां जाकर के वो इमामत करेंगे, वो वहां पर जाकर के रहेंगे और लोगों के पास से तुम्हारे लिए बैत मांगेंगे। हम देख देंगे कि वो बैत कुफा वाले बैत करते भी है या नहीं, और अगर वहां के हालात अच्छे रहे तो इमाम मुस्लिम बिन अकील तुम्हें खत लिखेंगे, और जब वो खत लिखे तो तुम फौरन जो है यहाँ से रवाना हो जाना, फिर कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, फिर तुम यहाँ से चले जाना। तो हजरत इमाम अली मकाम को ये मशवरा बड़ा बेहतर लगा, क्या अच्छी बात है, चलो हम ये करते हैं कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को तैयार करके हजरत इमाम हुसैन ने तैयार किया और आपको कुफा के लिए रवाना कर दिया। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील तैयार हुए। जब आप तैयार हुए तो आपके वो बेटे, आपके वो लख्ते जिगर हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम, ये हजरत मुस्लिम बिन अकील के इतने प्यारे थे कि कभी हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील से जुदा नहीं रहे।
जब आपने तैयारी की तो दोनों बच्चों ने भी कहा कि बाबा हम भी आ रहे हैं। तुम आका हुसैन के नाइब बन करके जा रहे हैं और जाहिर है कि कूफा वाले बड़ी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। वो अपनी जानों तक देने की इमाम पर बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल होगा, वो माल हमें भी देखना है। बाबा तुम अकेले नहीं जाना, हमें भी साथ ले जाना ताकि हम भी कूफा की बहारें देखें। कौन तुम्हें कितनी मोहब्बतों से नवाजता है वो हमें भी देखना है। हम भी आ रहे हैं, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने दोनों बच्चों को भी साथ ले लिया और अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है वहां से आपने तैयारी की और मक्का मुकर्रमा से निकल करके हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच गए। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब जब पहुंचे, जैसे ही आप कूफा की सरजमीन पर पहुंचे तो देखा कि लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, लोग तैयारी में हैं, लोग इस्तकबाल के लिए हुजूम है, बड़ी तादाद है जो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के इंतजार में है कि वो कब तशरीफ लाए। जैसे ही हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा में दाखिल हुए, लोगों का हुजूम हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील पर गिर पड़ा। कोई हाथ चूम रहा है तो कोई कदमों को बोसा दे रहा है, तो कोई पेशानी चूम रहा है तो कोई झब्बा चूम रहा है। इस तरीके से बड़ी मोहब्बतों से नवाजा और आते ही कूफा के 40,000 लोगों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। कितने ने? 40,000 ने। आते ही, कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आते ही जो है इनके हाथों पर बैत कर ली। अब जब ये मंजर इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा तो आपको बड़ी खुशी हुई, लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को ये नहीं मालूम था कि इस कूफा में यजीद के पालतू भी रहते हैं, यजीद के पालतू भी रहते हैं। तो जब ये मंजर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा और फिर कुछ दिन गुजरे तो बड़ी लोग दावतें कर रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की दावतें हो रही हैं, बड़ी ताजीम की जा रही है, खिलाया पिलाया जा रहा है, आगे पीछे लोग घूमते हैं। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को लगा कि वाकई इन्होंने जो खत में लिखा था वो सामने नजर आ रहा है कि वो अपनी जाने तक निछावर कर देंगे। लग रहा है कि ये अपनी जाने भी निछावर कर देंगे। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने आपने एक खत बनाया, आपने वो खत बनाया। देखो फिर तकदीर का कैसा पलटना हुआ, देखो फिर कैसे मुकद्दर में जो शहादत लिखी थी उस शहादत का सबब कैसे बना कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा और खत में लिखा कि मेरे भाई उसे यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, खुशबख्त हालात है और लोग बड़ी ताजीम करते हैं। और कुछ ही दिनों में 40,000 लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है और आप भी जो है फौरन तशरीफ लाए। यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, खुशबख्त हालात हैं और यहाँ पर कोई फिक्र नहीं होगी। आपने ये अच्छे से खत जो है बनाया और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भेज दिया। जब ये खत निकल गया और यहाँ पर कूफा के अंदर जो यजीद के पालतू कुत्ते थे, अब इन्होंने देखा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील आए इमाम हुसैन के नाइब बनकर और जो है वहां के गवर्नर, कूफा के गवर्नर हजरत नौमान बिन बशीर थे, तो वो भी बड़े आशिक रसूल थे और मुहिब्बान अहले बैत थे। तो उन्होंने देखा कि भाई खानदान अहले बैत से हजरत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लाए, तो वो भी आगे बढ़े और उन्होंने बड़ी ताजीम की, आपको खुशामदीद कहा। लेकिन उन यजीदियों के पालतू कुत्तों को ये बात हजम नहीं हुई।
तो उन्होंने एक खत भेजा यजीद को कि ए यजीद, तू क्या कर रहा है? तू गफलत में पड़ा है। तुझे नहीं मालूम कि कूफा में इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपना नाइब बनाकर भेजा है, और कुछ ही दिनों में 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील यानी इमाम हुसैन के हाथ पर बैत कर ली। और अगर आज भी तूने कुछ नहीं किया तो याद रखना ए यजीद, याद रखना कि और भी बहुत सारे जो लोग बाकी हैं वो भी बैत कर लेंगे, फिर यजीद तेरा कुछ नहीं होगा। यजीद तेरा कुछ नहीं होगा, फिर तू कुछ नहीं कर सकता। कूफा में सब के सब जो है इमाम हुसैन के हो जाएंगे। ये ऐसा इन्होंने खत लिखा। जब इन्होंने खत लिखा तो जब खत लिखा तो फिर यजीद पलीद ने क्या किया, उसने मिस्र का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को उसने मिस्र की गवर्नरी से हटाया और उसको जो है कूफा के गवर्नर हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल करके उसने इब्ने ज़ियाद को वहां पर मुकर्रर किया। अब जब वो इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर किया तो ये इब्ने ज़ियाद जो है वो बड़ा चालाक था, बड़ा मक्कार था। अब इतना चालाक और इतना मक्कार था कि उसने सोचा कि लोग इंतजार में तो हैं ही, लोग इंतजार में हैं कि इमाम हुसैन आने वाले हैं, इमाम हुसैन तशरीफ लाने वाले, ये इंतजार तो है ही। तो फिर उसने जो है मिस्र के जो रास्ते से आना था वो रास्ते से नहीं आया, बल्कि वो उस रास्ते से आया जिस रास्ते से मक्का मुकर्रमा से आने का रास्ता था, जहां से हुज्जाज किराम तशरीफ लाते थे, वो उस रास्ते से आया। वो मक्कार आया और उसने आकर के जो है आते आते उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल दिया। अब उसको ये भी देखना था कि देखूं इमाम हुसैन की कितनी मोहब्बत है इनमें। वहां पर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर भेज दिया इमाम हुसैन को कि आप जल्दी तशरीफ लाए। अब कुछ दिन लगे वो खत पहुंचने में। अब यहाँ पर ये हुआ कि इब्ने ज़ियाद ये अपनी मक्कारी करते हुए जो है वहां पर दाखिल हुआ और उसने ये सोचा कि मैं अपने रास्ते से नहीं बल्कि इमाम हुसैन के रास्ते से जाऊं ताकि इनको ये लगे कि ये इमाम हुसैन आए, और अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। जब चेहरे पर नकाब डाला ताकि कोई पहचान ना सके, तो वो बदबख्त मक्कार इब्ने ज़ियाद जो है वो चेहरे पर नकाब डाल करके शाम के वक्त में दाखिल हुआ। जैसे कोई मगरिब और ईशा के दरमियान का जो वक्त होता है, जैसे अभी अंधेरा हुआ होता है, ऐसे वक्त में वो दाखिल हुआ। तो जब वो दाखिल हुआ तो एक हंगामा बर्पा हो गया कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए। लोगों का हुजूम हो गया, सबके जबानों पर यही था कि इमाम हुसैन मक्का शरीफ से तशरीफ ले आए, मक्का शरीफ से तशरीफ ले आए। तो ये आगे बढ़े और उन्होंने इस्तकबाल किया। तो या हुसैन के नारे लगे। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है, आप एक घर से बाहर आए जब आपके कानों में ये आवाज पहुंची कि ये कौन कह रहा है कि इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन अगर आते तो इनके खत का जवाब भी आता और उसके बाद तशरीफ लाते, और इतने जल्दी इमाम हुसैन आ गए, ये नहीं हो सकता। लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील बोले नहीं, वो नारे लगा रहे हैं और ये नारे इमाम हुसैन के लगा रहे हैं कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए। वो इब्ने ज़ियाद वो अंदर दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होते उसने नकाब जो है वो अंदर आकर, अब ये सवारी जो है वो गवर्नर हाउस की तरफ जाने लगी। वहां जाने लगी तो लोगों को शक हुआ कि इमाम हुसैन तो नहीं हो सकते जो गवर्नर हाउस की तरफ जाए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आगे बढ़े और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आगे बढ़े और आपने ये इरशाद फरमाया कि मेरा भाई हुसैन नकाब डालकर नहीं आ सकता, मेरा भाई आए तो नकाब डालकर मेरा भाई और इतनी खामोशी के साथ नहीं आ सकते, ये मुझे मेरा भाई हुसैन नहीं लग रहा। हजरत इमाम मुस्लिम बिन आगे बढ़े, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आगे बढ़े
और आपने जो पर्दा था उस पर्दे को खींच लिया। जैसे ही वो पर्दा खींचा तो लोगों की आंखें फटी के फटी रह गई कि इब्ने जियाद आ गया है। अरे ये तो यजीद का पालतू है। सबकी आंखें फटी के फटी रह गई। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने आपने फरमाया, क्या कूफा वालों, अब तुम पर इम्तिहान शुरू हो चुका है। तुमने जो खुतूत में लिखा था ना कि हम तुम पर अपनी जानें निछावर करेंगे, तुमने लिखा था कि हम अपने बच्चों को भी तुम पर कुर्बान कर देंगे, पर तुम पर जो है आंच नहीं आने देंगे। तो अब तुम पर इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका है। इब्ने जियाद इतना मक्कार था कि इसको मालूम था कि अगर मैं नकाब बगैर गया तो मुझे कूफा में कोई दाखिल नहीं होने देगा, मुझे गवर्नर हाउस तक कोई पहुंचने नहीं देगा। एक बार मैं गवर्नर हाउस पर पहुंच जाऊं तो फिर मैं देख लूंगा। तो उसने जो अपनी मक्कारी की वो मक्कारी में कामयाब हो गया और आकर के वो गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने लोगों से कहा है, लोगों अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया, अब आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है कि अब तुम किसके साथ हो वो मालूम होगा। अब ये नजारा सामने आएगा कि तुम इमाम हुसैन का साथ देते हो या यजीद का साथ देते हो। क्योंकि मालूम था हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कि इब्ने जियाद कितना बड़ा मक्कार है और कितना बड़ा जालिम व जाबिर है। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये कहा कि अब देखना है कि अब तुम किस जगह पर हो। तो अब जो है अब यहाँ से मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ और अब यहाँ से कल शुरू होगा कि जो इब्ने जियाद आया और इब्ने जियाद ने आकर के सबसे पहले कौन कौन से काम किए।